खेती करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि अब मार्केट में आ चुका है एजीआई। कल ही क्लाउड ने ओपस 4.7 को लॉन्च करा और उससे मार्केट के अंदर तहलका मच चुका है। ये इतना खतरनाक लेवल का एजीआई है। अगर आप इसको पूछोगे कि स्ट्रॉबेरी, बेरी नहीं पैरी के अंदर कितने पी प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भैया इसके अंदर 2 पी हैं। हाँ जी। इसके साथ ही जो हमारा ये क्लाउड का प्लेटफॉर्म है ओपस 4.7, इनके सिस्टम प्रॉम्प्ट लीक हो चुके हैं, तो आज हम उसको भी गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि यार इस मॉडल में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई हैं। अभी कई लोग इसके ऊपर क्लेम भी कर रहे हैं कि यार इन्होंने क्या करा कि जो ओपस 4.6 था, जो कि लॉन्च हुआ था आज से 2-3 महीने पहले, उस समय वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस मॉडल की कैपेबिलिटी को कम किया और उसी को उन्होंने नाम दे दिया ओपस 4.7। तो यार अभी इनके अंदर क्या हकीकत है आज की वीडियो में समझते हैं। चलो चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो यार इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि हाउ मेनी पीस आर देयर इन स्ट्रॉबेरी ओपस 4.7 से पूछा, ये कह रहा 2 हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये आंसर ऐसे गलत क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्त ये जो मॉडल है ना, जो भी आपके एलएलएम मॉडल हैं, ये आपके टोकन को प्रिडिक्ट करते हैं। ये कैरेक्टर लेवल पे आपको उतना एक्यूरेट आंसर नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल करेक्ट कभी देगा ही नहीं, फ्यूचर में भी दे देगा, इसको भी सॉल्व कर देगा अगर इसके पास टूल्स हैं। अगर ये टूल से इसको सॉल्व करता तो आराम से इसका ये आंसर दे पाता था, क्योंकि जब भी इसको अनफेमिलियर डेटा मिलता है, अगर मैं स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लिखता तो मे बी ये सही आंसर देता, लेकिन स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पे दिया तो ये सही आंसर नहीं दे पाया, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि आई वांट टू वॉश माय कार, द कार वॉश इज 100 फीट अवे, शुड आई वॉक और ड्राइव? तो भैया इसने कहा कि भैया मुझे अपनी कार धोनी है और वो मेरे घर से 100 फीट की दूरी पे है, तो क्या मुझे पैदल चलना चाहिए, ड्राइव करने करके चलना चाहिए? तो वही इसने बोला, इट्स अबाउट 30 सेकेंड ऑन अ फुट, तो एंड ड्राइविंग 100 फुट टू अ कार वॉश जस्ट गेट्स योर फ्रेशली क्लीन कार डर्टी ऑन द वे बैक। ये कह रहा भैया पैदल चल के चले जाओ, कार तो घर पे भाई धुलेगी कैसे? अब हम बात करते हैं यार इस मॉडल की कैपेबिलिटी के बारे में। ओपस 4.7 ने लॉन्च किया है इसको। यार इसमें ना यार डार्क मोड होना चाहिए यार, मजा नहीं आता ऐसे करके, है ना? हाँ। तो ये क्या करेगा भैया, जो ओपस 4.7 है, नोटेबल इंप्रूवमेंट हुई है इसके अंदर 4.6 के कंपैरिजन में। एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है विद पर्टिकुलर गेन्स और ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो ये यहाँ पे बात कर रहा है कि भैया जो आपके डिफिकल्ट टास्क होंगे, ये कह रहा है कि भैया ओपस 4.7 है, उसकी रीजनिंग भी अच्छी है। डिफिकल्ट टास्क जब आप इसको दोगे तो ये और बेटर इंप्रूव करेगा। और इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बचेगी एज कंपेयर टू ओपस 4.6 के मुकाबले। अभी तो रियलिटी में अभी कुछ दिन में पता चल जाएगी, जब लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैं भी आपको बता दूंगा जब मैं इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यार मेरे पास भी, भैया भी गरीब है, भैया के पास भी $20 वाला ही सब्सक्रिप्शन है महीने का। ओके, तो अगर हम इनके बेंचमार्क को देखें तो सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर बेंच प्रो होता है। यहाँ पे इसका जो एक्यूरेसी है वो 64% है, ओपस 4 से काफी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं माइथोस की बात करूं तो 77 है। अब आप बोलोगे भैया ये वाले बेंचिंग का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या दिया जाता है कि एक बार जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो ये इसको टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जो इसको प्रॉब्लम दी जाती है ये बिल्कुल न्यू फ्रेश प्रॉब्लम होती है। मे बी ये कहीं प्रेजेंट ना हो, मे बी इसके ट्रेनिंग डेटा में इसने वो डेटा देखा नहीं, तो अगर इसको 100 प्रॉब्लम दी गई होंगी तो इसने मात्र 64.3 प्रॉब्लम को ही ये सॉल्व कर पाया। ओके, ऐसे हमारे पास ऐसा होता है, एक एजेंटिंग कोडिंग भी होता है, वहां पे इसकी इंप्रूवमेंट अगर मैं देखूं 87.6 है। ओपस 4.6 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और माइथोस जो कि आम पब्लिक के लिए पब्लिक नहीं किया गया है, उसकी काफी ज्यादा 93 है। अब यहाँ पे क्या होता है भैया, जो आपके गिटहब के अंदर जो भी कोड पड़े हैं, जो भी आपके ओपन सोर्स हैं, उसके ऊपर इसको टेस्टिंग कराई जाती है। इसको बिल्कुल रियल डेवलपर जैसे बोला जाता है कि भैया ये कोड पढ़, इसके अंदर क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके ऊपर ये टेस्टिंग वगैरह करता है, तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है। तो जो हमारा मेन गेम है ना, इसको हमें ज्यादा देखना चाहिए। एजेंटिक कोडिंग वाले में हमें इस बेंच प्रो के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नई प्रॉब्लम को दिया जाता है। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास टर्मिनल का भी है, तो भैया यहाँ पे 70% के अराउंड एक्यूरेसी आई है। पहले वाले में 60.54% थी कि भैया अगर आपको टर्मिनल में कोई कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या उसको कर सकते हो, वहां पे जो भी कमांड लिखी गई है क्या आप उनको इंप्रूव कर सकते हो टर्मिनल के थ्रू, क्योंकि रियल डेवलपर भी टर्मिनल में ही काम करता है, तो क्या आप कर सकते हैं काम। अगर मैं एजेंटिक सर्च की बात करूं तो यार यहाँ पे इस पे ड्रॉप आया है, चलो कोई नहीं। एमसीपी वगैरह का अगर मैं देखूं, ऐसे यहाँ पे अलग अलग चीजें। ये मेन गेम है कि साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, तो यहाँ पे ये 73.1, यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रॉप आया है। लेकिन माइथोस भैया 83, कि भैया अगर मैं आपको कोई कोड भेज दूं, क्या आप उसके अंदर कोई साइबर सिक्योरिटी इशू ढूंढ सकते हो? क्या तुम उस प्लेटफॉर्म को एक्सपोज कर सकते हो कि उसके अंदर क्या वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है? तो ये वो चीजें इवेल्युएट करता है। तो जो बेंचमार्क मैंने अभी आपको दिखाए हैं, क्या हमें इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? ये क्यों यूज होते हैं, ये बताता है कि आपके मॉडल की कैपेबिलिटी कितनी है। अब देखो यहाँ पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता इनके ऊपर। क्यों नहीं होता? क्योंकि कई बहुत ही लो एंड मॉडल्स हैं जो कि इन सारे बेंचमार्क को पास करते जाते हैं 100% के साथ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया वो किस पे टेस्ट होने वाले हैं, उससे पहले उस डेटा पे वो खुद को फाइन ट्यून कर लेते हैं, मतलब खुद के उस डेटा पे खुद को ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद उसको पास कर लेते हैं।
और इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उसने सिर्फ चीज़ों को रटा है, वो चीज़ों को एक्चुअल में सॉल्व नहीं कर रहा। तो दिक्कत वही है कि अभी किसी को नहीं पता कि क्या हमें इन जो बेंचमार्क अभी मार्केट के अंदर है, क्या इनको ट्रस्ट करना भी चाहिए? क्योंकि काफ़ी लो एंड मॉडल हैं, जो इनको पास कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कभी वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर कि भैया बेंचमार्किंग कैसे होती है, किस-किस टाइप के क्वेश्चन इनको दिए जाते हैं, तो उसकी भी हम डिटेल में जाएँगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेंचमार्क हमें है कि डॉक्यूमेंट की रीज़निंग इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओपस 4.7 में काफ़ी ज़्यादा जा चुका है, 80% के अराउंड गई है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग में भी काफ़ी बढ़िया एक काम कर रहा है कि भैया जब लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, ये भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे भी ये बढ़िया काम कर रहा है। बायोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, बहुत ह्यूज जंप आया है, 30 से 74 जा चुका है। कोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया मल्टीलिंगुअल 80.5, 77.8 और दूसरा भैया ये दूसरा क्या है? ये कौन-सा है? मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है? दोस्तों कि अगर मैं इसको कोई इमेज दूँ और बोलूँ कि भैया इसको कोडिंग में कन्वर्ट करो, तो वहाँ पे क्या उसको कर पाता है? प्रॉपर कोड लिख पाता है? तो भैया अभी ओपस 4.7 34.5 की एक्यूरेसी है, उससे पहले वाले की 27 थी। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो भैया ये रहा वो चीज़, जो कि अभी लीक हुई है कि भैया इनको प्रॉम्प्ट क्या दिए जाते हैं। हम बात करते हैं ना भैया सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या दिया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया ब्लॉग है, इसको आप जाके रीड कर सकते हैं। किसी ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करा और इससे इसने प्रॉम्प्ट ले लिया। तो मैं आपका लिंक इसका शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इसको रीड आउट करना, काफी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना कि क्लाउड हैज द वेब सर्च टूल फॉर एनी factual question about the present day world, cloud must search before answering. ओके, तो क्लाउड कॉन्फिडेंस ऑन टॉपिक इज नॉट एन एक्सक्यूज टू स्किप सर्च। तो भैया अगर अभी कभी भी आपको करंटली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मैं आपको पूछूं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, भले ही आपको कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन मॉडल को बोला गया है कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए एक बार वेब सर्च का आपको इस्तेमाल करना है। भले ही आपको लग रहा है फुल कॉन्फिडेंस साथ, भैया नहीं वही होंगे, नहीं एक बार क्या करो चेक करो, क्यों? क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पे करा है। और अगर मैं बाकी चीज़ें करूँ कि क्लाउड इज़ एक्सेसिबल बाय द वेब बेस्ड मोबाइल और डेस्कटॉप चैट इंटरफेस, आप इसको एक्सेस वगैरह कर सकते हो। क्लाउड इज़ एक्सेसिबल बाय क्लाउड कोड, व्हेन रेलेवेंट क्लाउड कोड कैन प्रोवाइड गाइडेंस ऑन इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग टेक्निक फॉर गेटिंग क्लाउड ऑन द मोस्ट हेल्पफुल। तो ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। एंट्रोपी डजंट डिस्प्ले एड, ये बहुत बढ़िया लाइन लगी मुझे कि भैया एंट्रोपिक के जब भी आपको आंसर दिए जाएंगे वो कभी भी आपको ऐड वगैरह डिस्प्ले नहीं कराएगा, कभी आपको फोर्स नहीं करेगा कि भैया मेरा प्रो सब्सक्रिप्शन खरीद लो जब भी आप उससे चैट कर रहे हैं, कभी नहीं करेगा। तो ये प्रॉम्प्टिंग में उसको दे रखा है कि भैया आपको ये चीजें नहीं करनी। चाइल्ड सेफ्टी का उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि भैया चाइल्ड सेफ्टी भैया बहुत टॉप प्रायोरिटी है कि भैया बच्चों से रिलेटेड कोई जोक नहीं मारने हैं, कोई भी सेक्सुअलाइज बातें नहीं करनी है, कोई रोमांटिक बातें नहीं करनी है, बच्चों से रिलेटेड बहुत ज्यादा है क्योंकि भैया आपके ऊपर केस वगैरह हो सकते हैं। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है, आप इसको जाके रीड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से टूल वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर मैं एक और चीज को देखूं यहाँ पे, इसको ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि भैया सिक्योरिटी रूल्स, इसको हमने क्या क्या बनाया, रिफ्यूज टू राइट कोड और एक्सप्लेन कोड दैट मे बी यूज मैलिसियसली। ये बिल्कुल मना कर दे रहा है। अगर इसको लग रहा है ना कि अभी क्लाउड को कहा जा रहा है कि अगर पहले ही आपके कोड के अंदर मालवेयर चेक करता है हमेशा, फिर जाके आगे एक्शन ले रहा है, तो ये आपसे वही कह रहा है कि भैया आपको कभी भी रिफ्यूज टू राइट कोड और एक्सप्लेन कोड दैट मे बी यूज, मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि भैया कोई भी मैलिशियस कोड है उसको बोलने के लिए, उसको एडिट करने के लिए मत करो, ना तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। रिफ्यूज टू वर्क ऑन फाइल दैट सीम रिलेटेड टू मॉलवेयर और मैलिशियस कोड, सेम बात जो अभी मैंने आपको कही। बाकी मेमोरी के लिए ये क्लाउड डॉट एम डी इस्तेमाल करेगा। टोन आपकी कैसी होनी चाहिए, बी कंसाइज, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। कम से कम आपको टोकन इस्तेमाल करना है और टू द पॉइंट आपको बातें करनी है। तो यार आप इसके बाद जाके ना काफी चीजें यहाँ पे सीख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मॉडल को काफी चीजें बताई है कि क्या क्या आपको करना है। तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज दोस्तों आप इसको ऊपर गो थ्रू करना, आपको प्रॉम्प्टिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो यार यहाँ पे टूल्स कैसे इस्तेमाल कर रहा है, काफी लंबा है, एक बार गो थ्रू कर लेना, तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम उबर वाली लेटेस्ट न्यूज के अंदर। उबर महाराज क्या कह रहे हैं? उबर ने कहा है कि भाई उनकी कंपनी के अंदर उन्होंने एक बजट बनाया था 1 साल का क्लाउड का, और वो बजट पहले 4 महीने में खत्म हो चुका है। क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी न्यूज़ फटी है। तो यार उन्होंने जो अपना अप्रोक्सीमेशन लगाया था, उन्होंने सोचा कि जितने भी डेवलप हमारी कंपनी में है, तो उन्होंने $20 वाला प्लान के हिसाब से अपना बजट बनाया था, लेकिन उससे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, टोकन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यार, जो अभी हमारे लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं ना, ये बढ़िया रिजल्ट हर किसी को देंगे, आपको भी देंगे, मुझे भी देंगे, ये तो बिल्कुल गारंटी है। ये मॉडल इंप्रूव होने वाले हैं, बहुत बढ़िया ये रिजल्ट आपको ला के देंगे। लेकिन जो अभी मेजर चीजें जो अभी मैक्सिमम लोग इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्टिंग की, कि वो कॉस्टिंग कैसे बैठेगी, क्योंकि एट द एंड हर एक चीज बिजनेस है ना। तो अगर आप किसी सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हो और वो सर्विस इतनी महंगी है कि आपका बिजनेस ही लॉस पे जा रहा है, तो क्या आप उस सर्विस को इस्तेमाल करोगे? ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। और इवन इलॉन मस्क तो अभी
बहुत बड़े-बड़े क्लेम कर रहे हैं कि भैया जो भी उनके सर्वर वगैरह है, वो तो अब स्पेस पे लेके जाने वाले हैं अपने ट्रेनिंग मॉडल को, वहीं से वो काम करेंगे, वहीं वो कूल डाउन वगैरह हो जाएँगे। उस न्यूज़ को मैं अभी फ्यूचर में कभी कवर करता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल न्यूज़ यहाँ पे थी, इसके बारे में मैं इसके आर्टिकल पे आपको शेयर कर दूँगा। तो क्या हमें इसको घबराना चाहिए कि भैया रोज़ नए-नए मॉडल आ रहे हैं? नहीं दोस्त, घबराना नहीं है किसी चीज़ से। हमको अडॉप्ट करना है, हमको खुद को इम्प्रूव करना है, इन मॉडल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। हाँ, मेबी आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन वगैरह ना हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी पूरे एआई स्पेस में ऐसे ही हो रहा है कि भैया चैट जीपीटी जैसे ही अपना कुछ लॉन्च करता है, ऐसे ही क्लाउड भी अपना अलग मॉडल लॉन्च कर देता है। तो आपको ये रेस दिखती जाएगी। माइथोस का प्रीव्यू के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि वो कब दिखेगा, तब उसकी रियलिटी पता चलेगी। मे बी इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका ओपस 4.7 है, इन्होंने इसकी जो साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करने की चीज़ें, उन्होंने इसको ज़बरदस्ती घटाया है। अपने जब ट्रेनिंग ये उसको कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें हुई है मार्केट के अंदर, आप जाके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हो। अगर आज की वीडियो में आपको मज़ा आया है, तो भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।